अरे इजराइल किसका आदमी है? यह भारत का आदमी है। वो हमारा सब दिन काम दिया है। इनका जिन इजराइल कारगिल में मदद किया इजराइल सच्चा यार है। 4 आतंकी कहाँ हैं? 72 हुर के पास। आप मानते हैं कि धर्म की आड़ में आतंक बढ़ता है? निश्चित रूप से धर्म के नाम पर तो भारत में भी आरएसएस पर आरोप है। भगवा आतंकवादी आरएसएस आतंकवाद नहीं रहता तो भारत कहाँ मिल गया रहता है। हम तो बुद्ध के धरती के हैं, हम तो शांति के देश के धरती के हैं। युद्ध कब होता है? अरे आरएसएस ने लेख लिखा कि बुद्ध के मानने से भारत कमजोर हुआ। बुद्ध जी का प्रतिमा जिस समय तोड़ा गया बेबीलोन में तो बुद्धवादी नहीं बोले, आप लोग शंभू जी नहीं चलाए। गजा पर हमला क्या ईरान क्या बिगाड़ने आया? क्या ईरान उसको मत कर रहा है। आप अगर धर्म के नाम पर साथ देते हैं तो आपको भी दंड भुगतना पड़ेगा। विश्व की सबसे इजराइल यहूदी मजबूत जात है। जाते पर अगर आते हैं आप लोग, बहुत लोग हैं जो दुकान जाति पर चल रहा है, दलित पर चल रहा है, जात का तबला बजता रह जाएगा। आप लोग यहूदी समाज से खुद को जोड़ते हैं क्या? इसमें जोड़ने की क्या बात है? एक यहूदी 1000 करोड़ रुपया इलेक्शन में चंदा दिया, हमारे पाकिस्तान में घुस के क्या नहीं किए? सीज फायर क्यों हो गया? अब कोई बात हुई थी, सीज फायर क्यों हो गया? लड़ते क्यों रहे? मेरे साथ बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सीनियर नेता और न्यास परिषद के मेंबर वाचौल साहब हैं। दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। मुझे लगता है वाचौल साहब जो भी बोलेंगे आप मान के चलिए कि आरएसएस बीजेपी वैसे ही सोचती है, क्योंकि वाचौल साहब की पूरी राजनीतिक और सामाजिक नैरेटिंग जो है वो आरएसएस से है, बीजेपी से है। वाचौल साहब कैसे देखते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो ये युद्ध है, क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा और कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें आप आरएसएस की भी बात किए हैं, बीजेपी की भी बात किए हैं। मैंने कहा नेता नहीं, आरएसएस की सोच और बीजेपी की सोच को अभी छोड़ दीजिए। अभी जो इजराइल में नहीं, हमने फिर कहा आपकी पूरी नैरेटिंग, जैसे हम लोग अम्बेडकरवादी सोच के हैं, बहुजनवादी सोच के हैं, सब आदमी पर सबका असर होता है। क्या आप इनकार करते हैं कि आप पर आरएसएस और बीजेपी का प्रभाव है? आप उस पार्टी के विधायक हैं। आरएसएस देश की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है। निश्चित रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आरएसएस परिवार का भारतीय जनता पार्टी वो अलग विषय हो जाएगा। अभी वर्ल्ड वार जो तीसरी की बात कर रहे हैं इजराइल और, तो इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। इजराइल और ईरान नाम तो ले लीजिए कम से कम। ईरान, इजराइल, मध्य एशिया कहिए, उसके बाद और अन्य देश हैं, कई देश हैं। भारत भी उस इस्लामिक टेररिज्म और इस्लाम में जो वर्चस्व की बात है, हम ही सही हैं, दुनिया सब गलत है। तो इस कारण आप देखिए कि इजराइल में ही जब यहूदी भाई जश्न मना रहे थे साल के पहले दिन का, तो एक टैबलेट होता है कैप्टॉन, और टैबलेट खा करके किस तरह से गोदी के बच्चे का चाकू से बर्बरता पूर्वक जश्न मनाना, ये किसने किया? ये हमास के लोगों ने किया। कब? आपको अक्टूबर 23 में, डेट नहीं है, अक्टूबर 23 में। आपने एक शब्द कहा इस्लामिक आतंकी। क्या आप मानते हैं कि इस्लाम मानने वाले लोग आतंकी हैं? देखिए, लेकिन सारे आतंकी तो बड़े बड़े निकलते हैं इस्लाम के मानने वाले लोग ही। आज पाकिस्तान, या देखिए कितना खून बह रहा है दुनिया में, आप देखें उसमें वर्चस्व की लड़ाई। तो आप मानते हैं कि आतंक धर्म, आप मानते हैं कि धर्म की आड़ में आतंक बढ़ता है? निश्चित रूप से धर्म के नाम पर। तो भारत में भी आरएसएस पर आरोप है और अब कोर्ट में एनआईए से फांसी की जांच की मांग की गई है कि साध्वी प्रज्ञा जो आरएसएस से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म संगठन की हिस्सा है, क्या वो उन पर आतंकवाद का केस चल रहा है? और सुनिए, किस जमाने में बीजेपी के नेता, सुनिए ना, मंत्री जी, मैं बता रहा हूँ, आरके सिंह। फिर तो देखिए, भगवा आतंकवादी बात तो ये गढ़ा गया कि हिंदू आतंकवाद के आड़ में ये इस्लामिक आतंकवाद। आरके सिंह जो बीजेपी के ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना के बाद भी लोग कह रहे हैं, आएंगे। मैं आरके सिंह जो अभी आपके नेता हैं, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस का हाथ था जब वो गृह सचिव थे। तीसरी विश्व युद्ध से आप आरएसएस पर आ गए।
तीसरी आपने एक धर्म को जोड़ दिया सर। धर्म कहा कि ईरान चूंकि इस्लाम धर्म ही नहीं, जब आप तीसरी विश्व तो विचारधारा जो एक इस्लाम की विचारधारा है, हाँ। एक कम्युनिज्म की विचारधारा है, हाँ। एक आरएसएस हिंदुत्व सनातन इसकी विचारधारा है। तो जो मारे, जो मर्डर करे बच्चों का, उसको आतंकी कहेंगे ना, जो भी विचारधारा हो। आतंकी है नहीं, हमास के लोग आतंकी नहीं, हम लोग तो आरएसएस के लोग भी तो मारे ना, उन पर ही तो आरोप लग रहा है बम फोड़ने का, मालेगांव ब्लास्ट। कहीं नहीं, ये सब झूठा है, सार्वजनिक प्रज्ञा सब झूठा, सब अरे ये सब देखिए बनाया गया। अभी आरएसएस के सुने, नागपुर महाराष्ट्र में आरएसएस डीआरडीओ से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक, ऐसे नहीं, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, आरएसएस को आप नहीं जानते हैं। आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, और आरएसएस आतंकवाद नहीं रहता तो भारत कहां मिल गया रहता। मेरा आरएसएस नहीं रहता, पाकिस्तान के विभाजन के समय 20 लाख लोगों को मारा गया, उस समय आप लोगों की जबान नहीं। आरएसएस किसके साथ? आरएसएस क्या, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है। आरएसएस आजादी की लड़ाई में किसके साथ? भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो अपने विरासत पर गर्व करे, अपने लोक नायक पर गर्व करे, लोक भाषा पर गर्व करे, लोक देवता पर गर्व करे। क्या है आप, क्या है आपकी, नहीं, आपकी आरएसएस की संस्कृति क्या है? जाति के नाम पर लोगों को मारो। जाति के नाम पर, अगर जाति हम में था और हिंदू तो जाति के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया। आप आज लोग धर्म बदल रहे हैं, किसी की जबान नहीं छूट रही है। देखिए, जाति के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया और 26 जाति को ढुका दिया गया। जाति के नाम पर मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। जातिवादी ताकतें और इस्लामिक जो ऐसी मानसिकता है और वोट बैंक का तुष्टीकरण इस देश को न जाने कहां ले जाएगा। और अगर नहीं संभले, आप किसी धर्म, मेरा सवाल वही है, बाद पर बांटने वाले लोग, आप देखिए बाचौल साहब, मेरा सवाल वही है, किसी धर्म को आप आतंक, किसी भी धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, आप किसी धर्म को जब आतंकवाद से शिकायत करते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कितने लोग, पाकिस्तान का हाल देखिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, जॉर्डन का हाल देखिए, सूडान का हाल देखिए, ईरान इलाका का हाल देखिए। विश्व में जो तहल पहला तीसरी विश्व युद्ध कहते हैं, युद्ध कब होता है? हम तो बुद्ध के धरती के हैं, हम तो शांति के देश के धरती के हैं, युद्ध कब होता है? अरे आरएसएस ने लेख लिखा कि बुद्ध के मानने से भारत कमजोर हुआ। किसके? आरएसएस ने लेख लिखवाया कि बुद्ध के मानने से भारत कमजोर हुआ। बुद्ध जी का प्रतिमा जिस समय तोड़ा गया बेबीलोन में, तो बुद्धवादी नहीं बोले आप लोग, शंभू जी नहीं चलाए, आरएसएस बोला, हरिभूषण ठाकुर बचौल बोला, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर आते हैं। ईरान और फिलिस्तीन में आपकी क्या लाइन है, क्या टेक है, कौन दोषी है इसमें? निश्चित रूप से जो भी आतंकवाद को प्रश्रय देता है और एक विचारधारा को विश्व पर स्थापित करना चाहता है, वो दोषी है। तो इजराइल कह रहा है, वो तो इजराइल ने सारे देशों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल नहीं रहता अगर मजबूत, अब बच्चा सेना में नहीं गया रहता, 3 साल का ट्रेनिंग है वहाँ, वही मोदी जी करने जा रहे थे अग्निवीर की एक यहाँ तो इजराइल गाजा पट्टी भारत से जोड़ देते हैं, हम जोड़ देंगे, गाँव में है, मोदी जी के गाँव में है। विचारधारा की लड़ाई जो हो रहा है इजराइल और गाजा पट्टी की, अग्निवीर जो, देखिए अग्निवीर में मोदी जी चाहते हैं कि दलित पिछड़ा का बेटा 3 साल नौकरी करके बाहर हो जाए, 5 साल, और सवर्ण बच्चे। मोदी जी तो दलित पिछड़ा के बेटा के 9,000 होता था मेडिकल में 14 ईस्वी में, आज 32,000 हो रहा है। आप बताएं, दलित पिछड़ा के हितैषी आज तक मोदी जी से बना। आप लोग, बहुत लोग हैं जो दुकान जाति पर चल रहा है, दलित पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता का आज एक समझिए जो संरक्षक है, और उसके नेतृत्व में भारत कितना विकास किया है, सबसे ज्यादा कोई मिसाल नहीं है। ईरान और फिलिस्तीन में आप फिलिस्तीन को दोषी मानते हैं? ईरान और इजराइल में देखिए, ईरान वहां गाजा पट्टी में जो लड़ाई हो रही है और इजराइल का मसला है, आप अगर धर्म के नाम पर साथ देते हैं तो आपको भी दंड भुगतना पड़ेगा। धर्म के देखिए, धर्म एक धारणा का चीज है, धर्म झगड़ा का चीज नहीं है, मनमाने का चीज नहीं है। भारत सरकार तो न्यूट्रल है। भारत सरकार, हम भारत सरकार के पार्टी के हैं, लेकिन भारत सरकार इजराइल जो कर रहा है उसके साथ भी है भारत सरकार, या समझने बुझने की बात। इजराइल के साथ पाकिस्तान भी है। भारत सरकार और इस संबंध में नहीं बोल सकते। इजराइल के साथ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान देखिए तो वही ना है, आज जात पात इजराइल के साथ है पाकिस्तान। महाराज 3300 किलोमीटर दूर है दिल्ली से इजराइल। ईरान बीच में पाकिस्तान है, भारत के बाद पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इजराइल है।
क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग ऐसे बुद्धिजीवी कुछ वर्ग हैं जो जात के नाम पर, दलितवाद के नाम पर भारत के लोक देवता को भी नहीं मान। आप भगवान पर आएंगे। इजराइल जो हमला करता है गरीब देशों पर, ईरान पर उसने पहले हमला किया, फिलिस्तीन में 50 लाख इजराइल एक लोगों को मार मजबूत चुका है। राष्ट्रवादी देश है और जिस तरह वह अपने विचारधारा और व्यापार, बुद्धिता, संपन्नता, वैज्ञानिकता, मारक क्षमता में रखे हुए है, वो नहीं रहता तो मिट गया रहता वो। आपका और कहना है- भारत के भी एक एक व्यक्ति को उस तरह अगर देशभक्त नहीं बनेगा तो आज न कल मिट जाएगा, जात का तबला बजता रह जाएगा, किसी चीज का मान आप लीजिए। मुझे मजबूर करते हैं बार बार जात पर मैं कह रहा हूँ, क्या आप मजबूत हम देश लोग हैं? देखिए, क्या? क्या आप मजबूत देश हैं तो आप कमजोर देश पर हमला करेंगे, बमबारी करेंगे, इसलिए आप मजबूत हैं? के मारा? हमरा 1200 आदमी को क्या जरूरत थी जो जाकर के उसके? आपने गजा पर हमला किया, ईरान क्या बिगाड़ने आया? क्या ईरान क्या ईरान उसको मत कर रहा है, किसको? अति को, हमास को, जो वहाँ का आतंकवादी संगठन है। आपको पता है बचौल जी, अमेरिका ने आज तक वियतनाम, इराक, फिर अमेरिका अफगानिस्तान, के बाद में नहीं आई। अरे अमेरिका का पिट्ठू है ये, क्या है? इजराइल। अब वो तो अमेरिका के बगैर नहीं, दातून आप नहीं जानते हैं, विश्व की सबसे इजराइल यहूदी मजबूत जात है। जाते पर अगर आते हैं तो उसका ब्रेन, उसका वैज्ञानिक, उसका व्यापारिक, अभी ट्रंप के चुनाव में जान लीजिए, आप लोग रिलेट करते हैं क्या? एक यहूदी 1000 करोड़ रुपया इलेक्शन में चंदा दिया और कहा कि मेरे देश को ध्यान रखिएगा। भारत को चंदा दिया? ट्रंप के चुनाव में चंदा दिया? भारत के नहीं, ट्रंप का जो चुनाव जिसमें राष्ट्रपति बने हैं, तो आप लोग उद्योगपति जो इजरायली है अमेरिका में 1000 करोड़ रुपया चंदा दिया। आप लोग यहूदी समाज से खुद को जोड़ते हैं क्या? इसमें जोड़ने की क्या बात है? वो एक मजबूत समाज है तो कहेंगे नहीं, तो जोड़ने की क्या बात हो गई? मतलब आप न्याय के साथ नहीं रहेंगे, मजबूत की तरफ रहेंगे? न्याय की परिभाषा क्या है? न्याय की परिभाषा जान मैं बता- लीजिए। हाँ। न्याय की एक परिभाषा है कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती ये है। आपकी लाख न्याय हो और ताकत नहीं हो तो कुछ नहीं होता है दुनिया में। तो बुद्ध लाख समझे नहीं? बुद्ध के पास न्याय था कि ताकत अब थी? फिर बुद्ध जी पर ये बुद्ध जी अवतार थे, बुद्ध जी पर बोलने का हमको औकात है? तो आपका आप कहना- हम तो जो दुनियादारी है उसमें तो अच्छा, सकिए नहीं रहे। बचौल साहब, बुद्धिज्म, बचौल हिंदुइज्म, साहब, सिखिज्म, दुनिया में जैनिज्म, इस्लामिज्म, ये सब तो अपना आप एक विषय है ऐसा। दुनिया में सबसे ताकतवर देश किसको मानते हैं? भारत को, भारत को मानते हैं। अभी जब भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के साथ कौन देश खड़ा था? अब जो रहा नहीं, हम उसको घुटने, इजराइल किसके साथ खड़ा था? भारत के साथ खड़ा था। नहीं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन देश खड़ा था? तुर्की था, तुर्की का ड्रोन हम लोग कहाँ चला गया? अमेरिका भी था। नहीं, अमेरिका था तो हमारे 26 आदमी के मांग का सिंदूर मिटाया। अरे पाकिस्तान के पक्ष में को उसके पाकिस्तान शहर में ढूक करके ये छोड़ दीजिए, दुनिया मारे पाकिस्तान में घुस के क्या नहीं किए? सीज फायर क्यों हो गया? अब कोई बात हुई थी, सीज फायर क्यों हो गया, लड़ते क्यों रहे, ये सब जानती है जनता। अरे ईरान एक मामूली देश करके, और जान लीजिए पहली बार आजादी के बाद 11 तारीख से लेकर के आज तक इतने दिन पहली बार हुआ है जो एक गोली नहीं चल रही है पाकिस्तान बॉर्डर से। पाकिस्तान ने हमारे 27 लोगों को मारा। हम चुकी वो 4 ब्रह्मोस, वो सारा दुनिया हिल गया। 4 आतंकी कहाँ हैं? मारक क्षमता, भारत की मारक क्षमता को देख करके 4 आतंकी कहाँ हैं? 72 हुर के पास चले। सेना कह रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब शिवसेना तो अब दुख होता है। अच्छा एक बताइए, बाला साहब के पुत्र के पूरा हम आ रहे पार्टी का स्टैंड देखता हूं तो दिल कांप जाता है। अच्छा बाचौल साहब 2 मिनट का रखें। हम ये कह रहे हैं बाचौल साहब कि कहाँ वादा हुआ था चुनाव में कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओ को लाएंगे, लाहौर घुस गए थे, टीवी वाले कह रहे थे लाहौर इस्लामाबाद चले गए। आपको लगता है सीज फायर हमने एक मौका गंवा दिया? ना दो, सीज फायर से हम विश्व में आज एक ब्रह्मोस के मांग हमारे अर्थव्यवस्था को इतना 90 देश का आ गया। ट्रम्प भारत वो नहीं है। अब अगर ताकोगे तो घूस में घर के मारेंगे भी, या फिर हमारा ये तो सिद्धांत है। कब्जा करने में क्या दिक्कत थी पाकिस्तान? कब्जा किया जाए,
बर्थडे यहाँ तो देश में जो उनके लोग मानने वाले पार्टी हैं, वोट वाले लोग हैं, वो तो बर्थडे है। अब भविष्य क्या होगा भाई? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली से 33 किलोमीटर दूर पर ही इजराइल और फिलिस्तीन और ईरान की स्थिति देख लो, भारत की भी स्थिति देख लो भाई। अब वोट से देश बनता है, और आने वाले दिनों में सब कुछ नहीं समझोगे भाई तो सब कुछ रह जाएगा। तुम अपने बेटे को सरकारी नौकरी बनाने के चक्कर में सरकारें किसी को सौंप दोगे, आने वाले समय में यही होगा। भारत में सबसे ज्यादा सरकारी, भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कौन कर रहा है, हिंदू की मुसलमान? स्वाभाविक है, जनसंख्या ज्यादा तो हिंदुए कर रहा है। तो फिर मुसलमान को कैसे दोष ठहरा रहे हैं? वो नौकरी कर रहा है, नौकरी वो तो यही तो है, जो तुम नौकरी में लागल रहो, हम देश पर कब्जा कर लें। कैसे सो हो गया? पाकिस्तान में या पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कश्मीर गया, आप अगर देख लें तो भारत का 80% इस्लामोफोबिया से, अच्छा बताइए, इस्लामोफोबिया से राइट, इस्लामोफोबिया हमारा जड़ है, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। आपसे ब्राह्मण समाज के निशिकांत दुबे जब मिडिल ईस्ट गए ना, विभाजन में ये नहीं देखा गया था जो ब्राह्मण आप फॉरवर्ड, अच्छा सुनिए, दलित पिछड़ा पर विभाजन नहीं हुआ था। 47 में ये लोग देश को कमजोर करने वाले अपने जन्मे को कहते हैं 47 से भूल जा। बाचौल साहब, ईरान इजराइल में किसकी गलती? ईरान इजराइल में अभी जो 26 लोग को मारा पहलगांव में, तो कौन जाए पूछा? ईरान इजराइल में पूछ करके मार। ईरान इजराइल में किसकी गलती? किसकी? ईरान इजराइल में किसकी गलती? ईरान की गलती है। क्या गलती है? गलती है क्यों कहा देगा उसको साथ? हमको बच्चा को मारेगा, हमको घर में घुस के मारेगा, हम शांति प्रिय लोग भारतीय में क्या पहलगांव में कर लिया? अमेरिका क्यों मारेगा? पहलगांव में क्यों मारेगा? क्यों आज मान लीजिए भारत में वंदे भारत डाल पर रही ना, फिर आप भारत पर आ जा रहे हैं। आप, मैंने कहा अमेरिका कह रहा है, आपको जानकारी पुख्ता कीजिए, अमेरिका कह रहा है। विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सुने हैं? कोई सवाल बच जाता है विक्रम मिश्री के सुनने के बाद? विदेश मंत्री नहीं है, वो सचिव है। हम कोई मध्यस्थता नहीं मानते। विक्रम मिश्री, हम उसको मारे, वो हमको कहा जो बंद कीजिए, हम बंद किए। क्या होता है? ट्रंप विश्व नेता अभी नरेंद्र मोदी के सामने, और भारत की उन्नति प्रगति और भारत की एकता अभी जो है, अगर ये रह गया तो देखिए ना सारा दुनिया। बोल लीजिए तब हम सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ बचौल साहब कि ईरान के बारे में अमेरिका इजराइल का कहना है कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। आप परमाणु बम, ये तो भारत के साथ भी कर रहा था अमेरिका, कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते हैं? किसी को परमाणु बम की नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ा परमाणु बम। श्रीमती गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हिम्मत किया, नरसिम्हा राव थे, नहीं कर पाए, नहीं समझे। गुजराल जी थे, चंद्रशेखर जी थे, बड़े बड़े लोग थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देवगौड़ा जी थे, परमाणु कैबिनेट में बड़े बड़े महानुभाव लोग थे। ईरान, अच्छा एक बताइए, ईरान के साथ रूस है, चीन है, तुर्की और दुनिया के दर्जनों देशों ने कहा है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से, ईरान सबसे विश्वसनीय दोस्त रहा है भारत का। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान का मामला हुआ तो तुर्की ने भले उसको हथियार दिए, लेकिन ईरान जन सामान्य में हम लोग जो समझते हैं उसमें इजराइल ने जितना भारत को मदद किया है, और भारत ने जिस तरह से दोस्ताना संबंध, नहीं तो फिलिस्तीन और यासर अराफाते के जमाने से विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी नेता को श्रीमती गांधी घुमाती थी। वाजपेयी जी ने कहा है कि फिलिस्तीन का 1-1 इंच जमीन फिलिस्तीनियों का है। पर नहीं आइए, वाजपेयी जी विदेश मंत्री रहे, राम के मर्यादा पर चलने वाले वाजपेयी जी भारत रत्न थे। नरेंद्र मोदी जी अभी हमारा कृष्ण का मर्यादा चल रहा है। अभी कृष्ण जिस तरह से 16 कला से निपुण होकर के देश को सुदर्शन चक्र लेकर के चलाया था, उस तरह नरेंद्र मोदी चला रहा है। समझे नहीं? अब हम वाजपेयी जी राम के मर्यादा को लेकर के चलाए। कहां से कहां? अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक काम बताइए जो इंटरनेशनल लेवल का हो, जिस पर देश को फक्र हो। एक काम बताइए। 23 गो अवार्ड कैसे मिल गया? 23 देश कौन सा आपसे ज्यादा बुद्धि सोचने वाला है? अरे एक काम बताइए हमको। हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल होता है, बेरोजगारी इंडेक्स। गांव से जुड़ल है? हाँ, गांव से जुड़ल। अच्छा, गांव में भूखा कोई है? मोदी से पहले था। अच्छा, मोदी से पहले गांव में लोग भूखा सो जाता था, और जब से मोदी आया 14 के बाद यह गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना, कोई भूखा नहीं सोता है। मतलब कोई बाबा जी जाता है या कोई भीख मांगने जाता है
तो कोई अनाज देता है तो नहीं लेता है, कहता है नकदे दे दीजिए। सुन लीजिए, डाटा जोड़िए 14 ईस्वी में कितना था। एक आदमी आप 20 लाख का डाटा यूज किए होइएगा, कहते हैं ना जब 15 लाख मांगो मोदी से। कौन सा डाटा? डाटा का तो दाम है, नेटवर्क जो चलता है मोबाइल में, इंटरनेट की बात, मोबाइल में, हाँ डाटा। तो समझे नहीं? मोदी हम लोग जो मोबाइल लिए थे भैया, तो सुनने में भी पैसा लगता है। हम लोग कितने दिन में बदला है, कहाँ से कहाँ बाचौल साहब। चलिए देखिए, कारगिल में मदद किया इजराइल, और इससे पहले जो हम सर्जिकल स्ट्राइक 71। आप भारत से मजबूत देश मानते हैं इजराइल को? सहयोगी है वो, सच्चा यार है, उसको धन से दोस्त को यार है, तब धन को तोड़ा जाता है। आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगे हुए हैं। सब वहाँ का राजनीति है, वो एक देशभक्त देश है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, उसको उजाड़ दिया था, वहाँ से भगा दिया था, और हमारा भी पलायन हुआ, हिंदू का नहीं बसा, नहीं लौटा अभी तक। अब तो बिहार में पलायन शुरू है, समझे नहीं? इन सब बातों पर मत जाइए। सब आप ईरान से सिर्फ इसलिए एक इंसान के तौर पे देखिए, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के एंगल से, धर्म के हिसाब, ईरान एक लड़ाकू कौम रहा है, मजबूत देश रहा है, और भारत के शानदार रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हमारे सबसे अच्छे हैं। इजराइल के साथ हमारा दोस्ती है। इजराइल किसी का सगा नहीं, और अमेरिका ने मुनीर को लंच कराया है। महाराज वो हमारा विश्वसनीय मित्र रहा है, वो हमारा सब दिन काम दिया है। अमेरिका जी नहीं, इजराइल अमेरिका भी दिया है। इजराइल हम भी भारत एक मानव देश के नाते, इजराइल किसका आदमी है? आज कोरोना में विश्व के 100 देश को दिए दवाई कि नहीं दिए? अरे इजराइल किसका आदमी है? या भारत का आदमी है, या अमेरिका का आदमी है? आपके कहने से जिसका भारत। अच्छा, अमेरिका उसके तरफ से लड़ने जा रहा है, सारा हथियार अमेरिका दे रहा है, अमेरिका का हथियार का वो डीलर है, ये वो सुई नहीं बनाता है। एक बात जान लीजिए, ये 4 दिन में हमारा जो ब्रह्मास्त्र और एक कृषि देखा, मारक क्षमता देखा, दुनिया के जितने हथियार निर्माता थे सकते में आ गए। जा रहे ये तो भारत अभी विश्व में आर्म्स में भी आगे हो गया। तो सीज फायर क्यों किए? सीज फायर इसलिए हुआ कि वो गिरगिराते हुए घुटने के बल पर त्राहिमाम करने आया। हम लोग पाकिस्तान, हम लोग शरणागत देने वाले लोग हैं, उसके चलते हमको लाभ भी हुआ है, हानि भी हुआ है। कब्जा, तो फिर आप झूठ बोल रहे थे संसद में अमित शाह के, हम पाक पर कब्जा जो किए हैं, करते हैं, हम जो बोलते हैं, दुनिया में कोई पार्टी नहीं बनी। जब हमको एगो सांसद था तो यो हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आपका तो एजेंडा धर्म का है। 50 धर्म तो क्या, धर्म क्या है, माने आपका नहीं एजेंडा तो है। हम बता रहे यूपी सरकार का, सुनिए ना, 34,000 प्राइमरी स्कूल को यूपी सरकार ने बंद कर दिया। कहीं नहीं बंद कर दिया, ये सब छोड़ दीजिए। यूपी सरकार ऐसी सरकार आज तक थी, जोगी ऐसा मुख्यमंत्री कोई था? हर जिला में बाबू साहेब, ठाकुर साहब, डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष। फिर जातिवाद सवार हो गए, फिर जातिवाद सवार हो गए। ये राष्ट्रवादी है, अब जातिवादी है, लेकिन जाते धर्म में जात है, समझे ना? विश्व के इतना हिंदू जात भारत में हो, कुछ नेपाल में हो, कुछ श्रीलंका में। आपके राष्ट्रवाद में मिलजुल के नहीं रहोगे तो 10 से 20 साल में। अच्छा, कैसे मिलजुल? अच्छा सुनिए ना, तो आप ईरान इराक को देखो, पाकिस्तान को देखो, कश्मीर को देखो, बांग्लादेश को देखो, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, बेतिया, पटना के भी फुलवारी शरीफ और सब्जी बाग को कैसे मिलजुल के। अच्छा सुनिए ना, एक बात बताइए, इस देश में दलित पिछड़ों पर अत्याचार मुसलमान करता है कि जातिवादी मनुवादी लोग करते हैं? नौकरी कौन छीनता? आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, चलिए ना एक दिन हमारे साथ। हमको तो आज तक किसी मुसलमान ने आरक्षण 26 गो जात देश भी ले लिए भैया, 26 गो पचरा में ढुका दिए, दलित में ढुका दिए, सब मुँह तांगता है, उर्दू में इतना नंबर ले आता है जो सब अति पिछड़े का नौकरी खा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं समझे, कोई कहने वाला नहीं। दलित भाई भी चुप है। अरे आखिर रिजर्वेशन हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि हिंदू जात में कुछ कुरीतियां थी, छुआछूत था, वो हमारा भाई था, पीछे रह गया था, उसको आगे लेने के लिए। आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान करता है कि सवर्ण हिंदू करता है? कहीं कोई नहीं करता है, कहीं कोई नहीं करता है विरोध। अब ये सब गलत बात है। ये सब बरगला करके वोट लेने वाला जो सरदार है, और नया जो दलित का मसीहा बना है, जो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, पूंजीपति, प्रॉपर्टी
कास्ट कैस्ट की राजनीति करने वाले अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा किस जात के पास संपत्ति है? अब इससे बकरा हमारा पास नहीं, हम सबसे फक्कर आदमी। भारत में किस जात के पास सबसे ज्यादा जमीन है? अब ये सब देखिए, ये सब किस सब के पास क्या है, कहाँ है, ये सब भाई बहुत लंबा बात हो जाएगा। आप हटाइए, आप बगलो बहुत बात है। सोचिए तो ये बचौल साहब हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई संघी, जिसको आरएसएस से जुड़ा, आरएसएस में जो लोग जुड़ते हैं उनको संघी कहते हैं, बचौल साहब से ज़्यादा ईमानदार कोई संघी नहीं हो सकता है, कोई बीजेपी का नेता नहीं हो सकता है। पूरी बात ये ईमानदारी से कहते हैं, और जो ये कह रहे हैं यही बीजेपी की पॉलिसी है, यही आरएसएस की पॉलिसी है। इसमें समझ लीजिए कि आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, तो आपके बारे में क्या राय है आरएसएस और बीजेपी की। ठीक वही राय है जो बचौल साहब कह रहे हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप बताइए कि बचौल साहब की राय सही है। हमने बात शुरू की थी, इनसे समय लिया था रिक्वेस्ट करके ईरान और इजराइल पर। सोचिए, दुनिया के देश जहां ईरान से सिंपैथी रख रहे हैं और दुनिया कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक निर्दोष देश पर बमबारी कर रहा है। बचौल साहब का कहना है और यहाँ के आरएसएस के लोगों का कहना है कि हम मजबूत के साथ रहेंगे। जैसे जब कांग्रेस मजबूत थी तो वो कांग्रेस के साथ थे, जब वो बीजेपी मजबूत हो गई तो वो बीजेपी के साथ है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बात करने का, कम से कम ये संविधान हमें बात करने का हक देता है। बचौल साहब से बात करना हमेशा अच्छा रहता है। अगर आपको भी बीजेपी और आरएसएस को समझना है तो बचौल साहब से बात कीजिए। शंभू कुमार सिंह ने, पटना।